नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूँ। तो अक्सर हर मनुष्य अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है और बलवान रहना चाहता है और हिष्ट पुष्ट बने रहना चाहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे अंदर डेवलप रहे और हम रोग का हर हमेशा रोग हमसे दूर रहे। यह आशा करने मात्र से और चिंतन करने मात्र से नहीं ऐसा होता है। कम से कम उस तरह से जीवन यापन भी उसी ध्येय पे चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप लोगों को करना पड़ेगा। तब जो है यह जीवन और यह शरीर जो है आपका स्वच्छ और संतोषमय जीवन जीने के लिए हमें अच्छे से खान पान और सुपाच्य और जो है बड़ा ही नॉर्मल खाना खाए। जैसे पहले के युग में कहा जाता था ना कि मोटा खाओ मोटा पहनो, उसी तरह से जीवन में भी हम लोगों को इस बात को गांठ बांध के रखना चाहिए कि हम लोगों को जो है प्रत्येक दिन सुपाच्य और संतुलित आहार का सेवन अत्यावश्यक है हमारे शरीर के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि स्वादिष्ट थोड़ा कम भी हो, लेकिन वह सुपाच्य हो तो चलता है। लेकिन स्वादिष्ट के चक्कर में क्या होता है, चिकनाई युक्त खाना जो है आप लोग और हम लोगों को बड़ा स्वाद प्रिय लगता है। उसमें इतना ज़्यादा मसाला वगैरह डाल देते हैं कि वो पेट को भी बहुत ही बर्बाद कर देता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी को दूर करेंगे। खाने के बाद थोड़ा सा इस तरह से वज्रासन में बैठा करें। यह आप नित्य दिन अभ्यास करें इसका। यह बहुत ही सहज भी है, सरल भी है और बहुत ही सबल भी है और अपने आप में बलशाली भी बनाता है हम लोगों को और जो है पेट के आंतों को भी बलशाली बनाता है और निरंतर हमें पाचन तंत्र भी बहुत ही अच्छा रखता है। थोड़ा थोड़ा सा जीवन में योगाभ्यास आइए थोड़ा सा इस तरह करने मात्र से क्या होता है, सुबह सुबह प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त होकर थोड़ा सा अपने एक ही स्थान पर इस तरह भी थोड़ा हिलडुल कर लेते हैं तो इससे शरीर जो है क्रियाशील होता है, रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेट होता है, जिससे मन मस्तिष्क में रक्त का आवागमन सही से होता है। थोड़ा हो सके तो ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा उधर ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा कटी चक्रासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आंतों में जमा मल जो है स्वतः खत्म हो जाएगा, अपने आप बाहर निकल जाएगा। दोनों हाथों को कंधे के सीध में रखेंगे। इससे कमर की मांसपेशियों को खींचता है और कमर जो है सुडौल बनेगा। हाँ, ये थोड़ा सा
पाँव को फैला कर ही रखेंगे। इससे फेफड़े के प्रकोष्ठ खुलते हैं और फेफड़ों में रक्तों का आवागमन भी सही से होता है और फेफड़ा निरंतर और अच्छा से कार्य करता है। दोनों हाथों को सामने रखेंगे। इससे शरीर को खींच के बाईं ओर फिर दाईं ओर इस तरह से करने मात्र से जो है आप लोगों का, हम लोगों का पेट पूरा क्लियर होता है। हाँ, ये थोड़ा सा अब हम लोग इन अभ्यासों को करेंगे। इससे कंधों बाहों में को बल मिलता है। सुबह उठकर 1 या 2 गिलास तांबे के बर्तन में रात भर का रखा या स्वच्छ ताजा पानी पिएं। दिन में 2-2 घंटे के अंतराल में 1-1 गिलास पानी पिएं। कुल मिलाकर कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं दिन भर में। थोड़ा हाथों को इस तरह से घुमाएंगे। फिर उल्टा। अब दोनों हाथों को पकड़ेंगे पीछे की तरफ। सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर 30 मिनट तक तेज गति से भ्रमण करें, वॉकिंग करें, चलें, दौड़ें। कम से कम योगासन, प्राणायाम में सूर्य नमस्कार या बागवानी, तैराकी आदि किसी भी एक कार्य में कुछ पल बिताएं। इससे मन मस्तिष्क भी एकाग्र रहता है और मन मस्तिष्क में आए हुए बेचैनी, विभिन्न तरह के बातों को घर कर जाना, ये सारा जो है अपने आप दूर हो जाता है। आप जब माइंड को दूसरी ओर लगाएंगे तो अपने आप जो है माइंड एकाग्रचित हो जाता है। भोजन धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चबाकर मौन रहते हुए करें। भूख जितनी हो उतना ही खाना खाएं और ध्यान रखें कि पेट में 3/4 ही भरे। दिन में 7 घंटे के अंतराल में से केवल 2 समय ही भोजन करें। 2 टाइम ही भोजन करेंगे। ज़्यादा भोजन हम लोगों को दिक्कत पहुंचा सकता है। सुबह 11 से 12 तक और सायं 6 से 7 बजे तक भोजन कर लें। अनाज, दाल और सूखे मेवों को रात भर भिगोकर काम में ले। भोजन में केवल 3 भाग ही अन्न और दालें होनी चाहिए। बाकी 2/3 भाग हरी सब्जियां हो। 20% पकाए हुए अन्न के साथ 80% कच्चा अन्न लें। कम चर्बी, वसा वाला तेल ही काम में ले, वह भी कम से कम मात्रा में। उचित मात्रा में कच्चा अंकुरित अन्न, पत्तीदार
हरी सब्जियां मौसम के अनुसार, फल सलाद, फलों का रस एवं धनिया पुदीने की चटनी का सेवन करें। पके भोजन में चोकर सहित गेहूं के आटे की रोटी, बिना पॉलिश के चावल तथा सूप आदि लें। भोजन को भाप से पका कर खाएं। चाय की जगह शहद व नींबू का पानी, दूध की जगह दही, छाछ तथा चीनी की जगह गुड़ का महत्व ज्यादा दें। दोनों समय भोजन करने के बाद 10 से 15 मिनट तक वज्रासन में अवश्य बैठें। वज्रासन में बैठने मात्र से आपका शरीर जो है वज्र के समान और पाचन तंत्र आपका बड़ा ही अच्छा हो जाता है। हर दिन का शुरुआत योग प्राणायाम ध्यान से करें। शरीर स्वस्थ और निरोगी हो जाएगा। मन मस्तिष्क में भी शरीर एकदम से गहरी सांस लें और सीधे तन कर बैठें या चलें। दिन में 2 बार शौच जाने एवं 2 बार ठंडे या ताजे पानी में स्नान करें। आदत डालें। स्नान करने के बाद पहले हाथों से मालिश करके पानी सुखा लें, फिर तौलिए से पोंछें। दिन में 2 बार ईश्वर का ध्यान करें, 1 बार सुबह सूर्योदय से पहले तथा 2 बार रात को सोने से पहले। हर दिन इन अभ्यासों को करेंगे तो अपने आप जो शरीर जो है चुस्त दुरुस्त और हिष्ट पुष्ट हो जाएगा और मन मस्तिष्क भी प्रफुल्लित और उज्जवलित हो जाएगा।